90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे गलती करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ सही एंट्री और एग्जिट कैसे ली जाती है। ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको ब्रेकआउट सीखना ही पड़ेगा, वरना मार्केट पैसा ले लेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्रेकआउट के बेसिक्स के बारे में कि ब्रेकआउट का बेसिक्स होता क्या है। तो बेसिक में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है? तो ब्रेकआउट एक ऐसी चीज है जो कि जब भी कोई प्राइस रेंज से बाहर निकलता है, रेंज से अप निकलता है या डाउन निकलता है, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं या ब्रेक डाउन कहते हैं। तो वो चीज ब्रेकआउट हो गया। मतलब कि सिंपल सी भाषा में समझे तो किसी भी लाइन को वो ब्रेक करे प्राइस, या नीचे वाली लाइन को मतलब सपोर्ट को ब्रेक करे नीचे, तो वो ब्रेकआउट हो गया। तो अब स्क्रीन पर समझते हैं कि चार्ट पे वो कैसे काम करता है और कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। तो अब समझते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन का चार्ट है और इसमें हमें दो पॉइंट मिला है। पहला पॉइंट है एक यहाँ पे, ये देख सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है ये वाला। तो ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट को अब हम मिलाएंगे तो फिर समझ में आएगा कैसे ब्रेकआउट होता है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एक देखिए ये जोन हमने मार्क किया और देख सकते हैं कि यही वाला जोन से ऊपर यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट किया। तो इसी चीज को ब्रेकआउट कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला प्राइस यहाँ से निकला और ये वाला जो जोन था, इस जोन को ऊपर ब्रेक किया। तो इसी को ब्रेकआउट कहा जाता है। जब भी कोई प्राइस एक रेंज से बाहर निकलता है तो उस चीज को ब्रेकआउट कहा जाता है। तो ब्रेकआउट के बारे में समझ गया। अब ये हो गया ब्रेकआउट। और दूसरा होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि प्राइस के सपोर्ट को तोड़ के नीचे आए, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए तो उसको ब्रेक डाउन कहा जाता है। तो अब ब्रेक डाउन समझते हैं कि ब्रेक डाउन किस तरह से दिखता है चार्ट पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ और एक ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट हमें मिला है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे हुआ है आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक लाइन खींचा और इसी लाइन को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो ये हो गया ब्रेक डाउन। इसी तरह अब जोन पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एक जोन ड्रॉ किया और इसी जोन के यहाँ पे ये सपोर्ट एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया। लेकिन सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद भी यहाँ से ब्रेक डाउन कर गया। तो ये होता है ब्रेक डाउन की जब भी प्राइस किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो वो ब्रेक डाउन होगा। कोई भी चार्ट अगर किसी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो वो ब्रेकआउट कहता है, उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। तो ये समझ लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कैसे होता है। जब भी प्राइस सपोर्ट पर से ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करता है। लेकिन अब समझते हैं कि रेंज से ब्रेकआउट कैसे होता है। तो अब यहाँ पर हम चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काफी टाइम से यहाँ पर मार्केट रेंज में था। तो ये जब रेंज किसको कहा जाता है कि जब भी मार्केट एक ही बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डाउन और ऊपर मतलब अप डाउन होते रहेगा तो वो एक रेंज बन जाता है और उसको साइडवेज रेंज कहा जाता है, कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। अब इसी जोन का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा और ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये वाला प्राइस, ये रेंज को देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा रेंज था यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज को इस प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसको ये हो गया रेंज ब्रेकडाउन और रेंज ब्रेकआउट। तो ये रेंज के बारे में कि सबसे पहला क्या था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और ये था रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो ये ब्रेकडाउन के बारे में समझ लिए। अब ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक और कंसोलिडेशन जोन मिल गया है जो रेंज के अंदर आता है। तो इसमें रेंज के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ काफी टाइम से रेंज के अंदर था और रेंज के अंदर रहने के बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये रेंज का ब्रेकआउट होगा कि रेंज से ब्रेकआउट कैसे होता है, और पिछला वाला बताया कि रेंज से ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो अगर नीचे प्राइस ज्यादा तो वो ब्रेकडाउन कहलाता। और दूसरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है।
तो सेम हमें दिख रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस का भी एक बार यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाया, यहाँ से भी नीचे चला गया, यहाँ से भी नीचे चला गया, इस जगह से भी नीचे चला गया, ये वाले पॉइंट से भी नीचे चल गया, लेकिन यहाँ से अब फिर देख सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इस टाइप का ये ब्रेकआउट हो गया। तीसरे ब्रेकआउट टेक्निक के बारे में जानते हैं कि वो होता है, तीसरा टेक्निक होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन मतलब कोई भी तिरछा लाइन होता है, वो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। अगर आप ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने चार्ट निकाल लिया है और देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक 3 पॉइंट हमें मिल चुका है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो अभी इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन बना। जब 2 बार 3 बार कोई एक ही लाइन पे अगर टच करता है प्राइस, तो उसको ट्रेंड लाइन कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं कि 1 बार 2 बार और 3 बार, यहाँ पर 3 बार इसने ट्रेंड लाइन को टच किया है और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और देख सकते हैं कितना मार्केट नीचे गया है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं। तो अब यहाँ पे प्राइस हमें देख सकते हैं कि निकला है और यहाँ पे भी 3 पॉइंट मिला है हमें। एक पॉइंट तो यहाँ पे ही हो गया, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट यहाँ से। तो देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। एक बार यहाँ पे 2 और ये तीसरा पॉइंट पे ब्रेकआउट हो गया है। तो इन दोनों लाइंस को मिलाने के बाद, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये तो 3 टाइप का था कि ब्रेकआउट किस तरह का होता है, ब्रेकडाउन किस तरह का होता है। तो हमने तीनों ब्रेकआउट के बारे में समझ लिया। अब इसके एंट्री के टेक्निक्स के बारे में समझते हैं कि एंट्री कैसे किया जाएगा। ये जब भी ब्रेकआउट कहीं से भी होता है, सपोर्ट से ब्रेकआउट हो या रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन हो या फिर रेंज से ब्रेकआउट हो या रेंज से ब्रेकडाउन हो या फिर ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो या ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन हो, तो उसमें कैसे समझेंगे कि एंट्री कैसे लेना है, एंट्री कब लेना है। तो उसके बारे में समझते हैं कि एंट्री कैसे लेना है, हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, इन सब के बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिर से एक सपोर्ट वाला एरिया को मार्क किया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या एंट्री होगा, क्या एग्जिट होगा, इसके बारे में समझते हैं। और एंट्री और एग्जिट में, एंट्री का जो होता है, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है और एक एग्रेसिव ट्रेडर होता है। एग्रेसिव ट्रेडर क्या होता है कि कहीं पे भी ब्रेकआउट हुआ या भी ब्रेकडाउन हुआ तो वहां पे तुरंत एंट्री ले लेगा। और कंजर्वेटिव ट्रेडर का क्या होता है कि वो पहले रिटेस्ट का वेट करेगा, रिटेस्ट के वेट करने के बाद वो थोड़ा उसका रिस्क कम हो जाता है। एग्रेसिव ट्रेडर में होता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसके बारे में आप समझते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आसानी से हमें एक ये सपोर्ट था और सपोर्ट का 1 बार 2 बार रेस्पेक्ट हुआ, 2 बार रेस्पेक्ट होने के बाद इसको ब्रेक कर दिया गया। तो ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं कितना तेजी से मार्केट नीचे डाउन गया है। तो अब यहाँ पे हमारा एंट्री और एग्जिट के बारे में समझते हैं। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया है। तो अब ब्रेकडाउन होने के बाद देख सकते हैं कि आराम से ऊपर रीटेस्ट करने के लिए गया और फिर नीचे एक बढ़िया सा बियरिश कैंडल बना है। तो अब बियरिश कैंडल बनने के बाद आप यहीं पे आसानी से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बना, जब भी मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो ये रिटेस्ट हो गया। अब रिटेस्ट हो गया तो यहाँ पर आराम से आप शॉर्ट ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। पिछला स्विंग हाई इसका ये हो गया और आप 1:2 का टारगेट ले सकते हैं इसमें, या फिर अगर आप कोई नियरेस्ट सपोर्ट है तो वहां तक का आप टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टारगेट हमें मिल रहा है कि एक नियरेस्ट सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि नियरेस्ट सपोर्ट भी है हमारा। तो यहाँ तक हम 1:2 के देख सकते हैं कि तब फिर भी हमारा टारगेट कितना बढ़िया 1:2.5 के लगभग आया। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिला है और इसी तरह से ये ब्रेकडाउन का स्ट्रेटजी है। और अब ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का या फिर रेंज का, और अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बारे में समझते हैं कि कहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्या होगा, एंट्री और एग्जिट के बारे में। ब्रेकआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी टाइम से एक रेंज में मार्केट था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ।
तो ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव किया है, कितना बढ़िया से ऊपर गया है। तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनना था कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला मार्केट। तो ऊपर चला, आप यहाँ पे लगभग रिटेस्ट देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर गया और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और पिछले स्विंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट 1:2 1:3 के लगभग आप ले सकते हैं आराम से। इसमें भी देख सकते हैं कि 1:2.5 के लगभग पूरा टारगेट हमें मिला है। तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं, आपको क्वालिटी ट्रेड लेना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा से ट्रेल करते जाना है। और तो ये ब्रेकआउट के बारे में समझ गए कि ब्रेकआउट में कैसे काम करता है, और ब्रेकआउट में देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेटेजी काम किया भी है। और अब समझते हैं कि रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री और एग्जिट कैसे लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेंज मिल चुका है कि काफी टाइम से यहाँ पर मार्केट रेंज में था। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज में मार्केट काफी टाइम से था और रेंज से ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ रेंज से तो यहाँ पर आप अगले कैंडल में जो ये बुलिश कैंडल है इसके बाद में आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका फिर टारगेट 1:2 1:2.5 के लगभग आराम से मिल जाएगा। और आप इसको अगर ट्रेल करना चाहते हैं तो 1:3 4 तक भी चला गया है। देख सकते हैं कि 1:4 के लगभग भी हमें टारगेट मिला है। तो ये रेंज ब्रेकआउट था। अब रेंज ब्रेकडाउन के बारे में समझते हैं कि रेंज ब्रेकडाउन हमें कैसे ट्रेड किया जाता है। रेंज ब्रेकडाउन में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें फिर से एक चार्ट मिल गया है और यहाँ पर भी काफी टाइम से मार्केट एक रेंज में था। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर नीचे पूरा ही रेंज में था और रेंज का जब ब्रेकडाउन आया और फिर देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव किया है। तो इसका एंट्री और एग्जिट देख लेते हैं कि इसका एंट्री और एग्जिट कहाँ तक है। इसके स्विंग हाई तक इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लगभग इसमें भी टारगेट हमें मिला है। ये सब जितना भी ट्रेड मैंने दिखाया कि ये देख सकते हैं कि ये एग्रेसिव ट्रेड है। एग्रेसिव ट्रेड कैसे है कि जब भी ये रेंज में था मार्केट तेजी से ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो इस पे ट्रेड ले लेते हैं। तो ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा रिस्क बड़ा हो जाता है लेकिन उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। तो 1:2 के लगभग रिवॉर्ड भी मिला है। और अब ट्रेंड लाइन का समझते हैं कि ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कैसे एंट्री और एग्जिट किया जाता है। तो यहाँ हमें एक देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन मिल गया है और इस ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिला है। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जितना भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे था और नीचे निकलने के बाद प्राइस ने देखिए कितना बढ़िया मूव किया है। तो ट्रेंड लाइन पे भी सेम है, आप आराम से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट को जब इसके हाई को जब ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके स्टॉप लॉस के लगभग स्विंग लो के लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 3 के लगभग भी हमें मिल गया अच्छा। और थोड़ा सा और ट्रेल करने के बाद 1:4 भी लगभग हमें मिल चुका है। तो ज्यादा लालच भी नहीं करना है और 1:3 1:4 1:2 के लगभग ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छा बात है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट फिर से मिल चुका है। तो एक पॉइंट ये हो गया, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। इन सब टाइप में आप आसानी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट कितना नीचे गया है देख सकते हैं, कितना डाउन हुआ है। तो यहाँ से आप ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और लगभग इसके स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। एक तो हमारा यहाँ पर अगर आप स्विंग लो के अगर किसी भी सपोर्ट पिछले प्रीवियस सपोर्ट पे अगर आप देखते हैं और वहां तक आप टारगेट भी लेते हैं तो वहां तक भी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, और अगर मार्केट और फॉल कर रहा है तो आप और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे जा सकते हैं और आप ट्रेड करते करते 1:4 के लगभग यहाँ पर ट्रेड आपको मिल चुका है। तो ये था ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे एंट्री लेना है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे यूज किया जाता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा पावरफुल और अच्छा माना जाता है और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होता है और एक्यूरेसी भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो
और इसके बारे में अगर एक्सप्लेन में और समझना है आपको तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप पहले से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए और जब भी मैं अपलोड करूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।